टेबल बनाने को। पहले वाले कॉलम में लिखना आप लोग प्रॉपर्टी, पहले वाले कॉलम में लिखना प्रॉपर्टी, दूसरे वाले कॉलम में लिखना आप लोग बोरॉन फैमिली, नेक्स्ट वाले में लिखना आप लोग कार्बन फैमिली, नेक्स्ट वाले में लिखना आप लोग कार्बन फैमिली। सलीके से लिखना, अच्छे से लिखना, जितना स्पेस छूट सकता है उतना लिखना, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे पॉइंट बहुत लिखना पड़ेगा आपको। कार्बन फैमिली के बाद में लिखना आप लोग निकोजेन, निकोजेन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, PNICOGEN, निकोजेन। निकोजेन के बाद में आता ऑक्सीजन फैमिली, बोलते हैं चैल्कोजेन, चैल्कोजेन। नेक्स्ट आता है आपका हेलोजन, हेलोजन। और सबसे आखिरी में आएगा आपका नोबल गैसेस। फिर ऑक्सीजन ना वो नोबल गैसेस। ऑक्सीजन फैमिली के बाद क्या बोला आपने? ऑक्सीजन फैमिली के बाद में लिखा मैंने हेलोजन। लिख लिया? 2 मिनट। कैल्कोजेन भी कुछ बोला था ना आपने? तो आप लोगों ने बात करें बच्चे, जो प्रॉपर्टी लिखा वहां पर भी देखे आप लोग कि ऐसा लिख सकते हो आप लोग, प्रॉपर्टी के जस्ट बाद में स्पेस होगा आपके पास थोड़ा सा, कि लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में टॉप टू बॉटम, मतलब अपन लोग लेफ्ट से राइट कैसे जाएंगे और टॉप टू बॉटम कैसे जाएंगे। यहाँ पर अपन लोग बस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, जो जनरल ट्रेंड होगा। आइदर इंक्रीजिंग के लिए ये सिंबल रहेगा और डिक्रीजिंग के लिए ये सिंबल रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में लिखना ये वाला पॉइंट। सर वो आपने कैलोजन भी लिखा था ना? वो फिर से प्रॉपर्टी कैसे लिखना है? टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट फिर सर, टॉप टू बॉटम। सर मैंने कैल्कोजन की जगह की कार्बन लिख दिया, चल जाएगा क्या? क्या? कैल्कोजन की जगह कार्बन लिख दिया। अरे मूर्ख, चैल्कोजेन कार्बन नहीं हो तो ऑक्सीजन फैमिली होती है। कैल्कोजेन नहीं अरे होता, चैल्कोजेन होता है। अच्छा, तो ये सी जो है बोरॉन के बाद वो क्या है? कार्बन फैमिली। मतलब बराबर लिखा है सर ऑक्सीजन। एक बार जल्दी जल्दी आप फिर से बोल सकते हैं क्या सारे नाम? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, निकोजेन, चैल्कोजेन, हेलोजन, नोबल गैसेस। तो ओके सर। ओके, चैल्कोजन जो है आपने जैसे बोला उसको ऑक्सीजन लिख दिया, चलेगा? ऑक्सीजन फैमिली। अरे मूर्ख, जो अच्छा लिखा है वो लिखो ना, ज्यादा अच्छा है। ये तो ऑक्सीजन फैमिली तो पता ही है अपन को, वो लिखा ना, ये क्या छोड़ो देखो? सर, रन। चलो लिखो आप लोग। नेक्स्ट पहला पॉइंट है आपका प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। एक मिनट रुक जाइए बस। नाइट्रोजन वाले को निकोजेन बोलते हैं। अवॉइड करो मेरे से बात करना। ठीक है। पहले में लिखो एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में सबसे पहले क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगा बोलो? एटॉमिक रेडियाई टू राइट क्या होगा? बढ़ेगा कम कम होगा। होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा, बिल्कुल सही। कम होगा। एंड टॉप टू बॉटम? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम Increase। ये होगा इंक्रीजेस। ये प्रॉपर्टी में ही लिखा अपन ने फिलहाल में। सर तो ये अभी एक कहाँ बात पे लिखना चाहिए? और डिस्कस कर लें अपन लोग, एलिमेंट ऑफ दीज फैमिली। बोलो भैया, बोरोन फैमिली में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? बैगन, आलू, गाजर, केला। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सर कुछ दिख नहीं रहा है, बोर्ड ब्लर हो गया है। सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन एंड रेडॉन।
तो भैया मैं आपसे बोल रहा हूं, कभी भी कोई भी एडिशनल पॉइंट मिले तो कहीं ना कहीं लिख लेना उसको, है ना, कि वो आपको हेल्प करेगा। अब इसमें कहीं ना कहीं एडिशनल पार्ट देता रहूंगा हमेशा आपको। तो बात करें बच्चे अपन लोग बोरॉन फैमिली में, अपन लोग एटॉमिक रेडियाई में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब अपन ने कर दिया यहाँ पे डैश लगा दिया। अरे बोलो। हाँ सर। बोरॉन फैमिली में बस एक एक्सेप्शन है, तो क्या होगा, बोरोन से बड़ा, एल्यूमिनियम से बड़ा, गैलियम से बड़ा, इंडियम से बड़ा, थैलियम, ऐसा होना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या होगा, गैलियम और एल्यूमिनियम क्या होंगे आपके, स्वैप हो जाएंगे, मतलब गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होगा। अब गैलियम यदि बात करें कि एलिमेंट ऑफ विच पीरियड, कौन से पीरियड का होगा, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ पीरियड, मतलब यहाँ पर 4s2 3d10 आया होगा, देन आफ्टर 4p3 आया होगा। यस सर। मतलब यहाँ पर 3d10 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगा होगा, इसके कारण ये इतना छोटा हो गया कि एल्यूमिनियम से भी छोटा हो गया। तो ये हमें याद रखना, बस यही एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। सर एक्सेप्शन ऊपर एक बार बता दो ना, क्या एक्सेप्शन को लिखना कैसे एक बार बता दो ना। वो एक्सेप्शन को यहाँ पर बस अकेला बस एक चीज लिख दिया अपन ने, हो गया एक्सेप्शन कंप्लीट। यहाँ पर लिख दिया 3d10, 3d10 लिख दिया, मतलब लग गया आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और सर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वाले में क्या करना है, बस वही लिख देना है। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है, सब कुछ सेम। और सर ऊपर एलिमेंट्स लिखने हैं सबके, क्या सर जैसा आपने ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं वो सब लिख लेना। मैंने नहीं लिखा, मतलब मैंने नहीं लिखा है ना, आप भी मत लिखो, है ना, आपको तो पता ही एलिमेंट है, बस लिख दिया मैंने एक बार। कोई महान बच्चा बोले उसको नहीं पता सल्फर के बाद में सेलेनियम आता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। यस सर। चलो लिख लिया। हैलोजन लोग कोवेलेंट रेडियाई देख रहे हैं बेसिकली, है ना, तो यहाँ पर बस एक ही एक्सेप्शन है, गैलियम एंड एल्यूमिनियम का। बाकी सभी फैमिली में जहां पे कि आप लोग डाउनवर्ड जाएंगे आपको, तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे अपन लोग, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका, दैट इज आयनिक रेडियाई, दैट इज आयनिक रेडियाई। बोलो भैया, आयनिक रेडियाई, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बोलो क्या होगा, इंक्रीज करता है। सेम रहेगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस सर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर सर। कौन सा आयन वो तो देखना पड़ेगा ना सर। लेफ्ट साइड में हमें कैटायन देखना पड़ेगा, राइट में एनायन, ऐसा कुछ नहीं है क्या? अभी फिलहाल में फालतू बात नहीं, मैं सेम चार्ज की बात। ओके ओके। तो बोरोन फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एल्यूमिनियम सॉरी नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शन बेसिकली है नहीं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, उसके बेस पे आंसर करना आप लोग, कि यदि मैंने बोला कोई भी एनाइन और दूसरा मैंने बोला कोई कैटाइन को, यदि हम लोग यदि कंपेयर करें तो बताइए व्हाट अबाउट इट्स ऑर्डर, साइज किसका बड़ा होगा, अनायन का, एनायन अनायन का, एनाइन का। अब सुनना भैया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जनरली क्या होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज, दे आर नॉन मेटल, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब नॉन मेटल होंगे, इन दैट केस क्या होगा कि नाइट्रोजन जो रहेगा, नाइट्रोजन जो रहेगा, नाइट्रोजन सबसे छोटा, नाइट्रोजन से बड़ा क्या होगा आपका, बोलो, फॉस्फोरस 3- और बड़ा हो गया, आर्सेनिक 3- सबसे बड़ा हो गया। अभी तक कोई दिक्कत? लेकिन बिस्मथ एंड एंटीमनी देखिए आप लोग, ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अभी लिखना मत इन दोनों को। मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पर 3+ और यहाँ पर बिस्मथ 3+ दिया, तो आप बताइए इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन होगा, बिस्मथ। और एंटीमनी? बिस्मथ। बिस्मथ बोला होगा। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग, ये दोनों के दोनों चूंकि बड़े चार्ज हैं, दे मस्ट भी क्या होंगे आपके, स्मॉलर देन एनाइंस। हाँ। इन दैट केस जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो आप लोग लिखेंगे, इट इज एंटीमनी 3+, इससे बड़ा होगा बिस्मथ 3+, और इससे बड़ा होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो ये अभी भी बोल रहा हूं, ये एक्सेप्शन नहीं है,
यहाँ पर कैटाइंस दिए और बाकी 3 एनाइन दिए, दैट्स व्हाई ऑर्डर चेंज हुआ थोड़ा सा। सर एंटी में नहीं बड़ा होना चाहिए ना बिस्मथ से? फालतू की बात नहीं, तब तो अभी लिखे कैसे? लिख लो ना, ये वाला ऑर्डर लिखो ना, बोरॉन फैमिली में, सॉरी ठीक है, नाइट्रोजन ठीक है। फैमिली में। उतना ही ऑर्डर लिख ले, नीचे का नहीं लिखे। नीचे का तो लिख तो दिया मैंने, वो नीचे वाले को ऐड कर दिया ना, उसमें मर्ज कर दिया। समझ लो सर। अरे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से बना रहे हैं ना हाँ जी, कैटायन। हाँ ऑब्वियसली। बाकी सब जगह कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट हुई। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक मिनट सर। एक चीज दिखा रहा हूं आपको। सर एक बार रिपीट कर दिए। यस सर। नेक्स्ट लिखो डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब यार डेंसिटी के बारे में बोलो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। राइट बढ़ेगा। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा, साइज घटेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो डेंसिटी क्या होगी? कम बढ़ेगी। बढ़ेगी। साइज कम हो रहा है ना बेटा। हाँ। लिखना आप लोग लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो लेफ्ट से राइट जाने पर पहले इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होने का मतलब मिड पॉइंट पर आने के बाद क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। ये अपन होल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं सभी के लिए ना। ये डेंसिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम में देखिए मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। मास ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। एक चीज और दिखा दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बात करें बच्चे अपन लोग, सी दिस इज द न्यूक्लियस, दिख रहा है? यस सर। यस ये आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट, ये आपका तीसरा ऑर्बिट, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट, ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो गया आपका सिक्स्थ ऑर्बिट और ये हो गया आपका 7 ऑर्बिट। क्या समझ में आ रहा है इससे? डिफरेंस का मतलब है ऑर्बिट क्या हो रहा है आपका? कम होता जा रहा है एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट यस सर। ऑर्बिट। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन लोग तो वहां पर तो वेरिएशन जो कुछ भी है एक ही ऑर्बिट के अंदर हो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता कि जितना मास बढ़ जाता है। इन दैट केस क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। लिख लीजिए टॉप टू बॉटम में क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़े। क्या पर कोई एक्सेप्शन नहीं? बोरॉन फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक को छोड़ के। अब वो भी एक्सेप्शन है कि नहीं है अपन मान सकते हैं। वैसे डेंसिटी के ऑर्डर यदि बात करें अपन लोग, कार्बन फैमिली में क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? बताइए क्या कार्बन से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सिलिकॉन कम हो गया ना। जर्मनी। कार्बन से ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन। यस सर। यस सर। सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम। यस सर। अब जर्मेनियम के बाद में क्या होगा? टिन। और नो टिन सर, के बाद में होगा लेड। ऐसा होना चाहिए था। हाँ जनरल ऑर्डर तो ये होना चाहिए था। अब यहाँ पर इसको एक्सेप्शन मानना है कि नहीं मानना वो आपके अकॉर्डिंग। यदि मैंने बोला है कार्बन जो दिया है वो ग्रेफाइट है तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली बात है जैसा होना चाहिए था वैसी होगी, मतलब सिलिकॉन से कम होगा। बट यदि मैंने बोला कार्बन जो है दैट इज अ डायमंड तो उसकी डेंसिटी क्या होती है आपकी? सिलिकॉन से ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बात है इट इज हैज क्या होता है आपका? मोस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर होता है आपका। अरे बोलो है ना? हाँ सर। तो डायमंड की केस में देखिए अपन लोग जो डेंसिटी होती है इट इज ऑलमोस्ट वेरी कितना होता है आपका? 3.51 होता है आपका ग्राम पर सीसी।
तो ये डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यदि एक्सेप्शन अपन को मान के चलना है तो वो देख लो, और यदि याद रख सकते हो तो याद रखना। और सबसे अच्छा तरीका चाहो तो हम बस अकेला ये लिख लें, इससे क्या होगा, कंक्लूजन निकल जाएगा। सर आपने लिखा है कि लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज, इसमें तो एक ही साइन चल रहा है। क्या सर ये कार्बन फैमिली में आपने लिखा था कि इसमें मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज। अभी जो आपने लिखा था उसमें तो एक ही साइन कार्बन फैमिली में लेफ्ट से राइट जा सकता है कभी? नहीं, मतलब वो जो लेफ्ट टू राइट ट्रेंड था उसमें। किसमें? इधर जो अभी टॉप आपने टू लिखा है। बॉटम है भाई। वो जनरल प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, सारे पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाली। हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फैमिलीज के बारे में बात करें ना। हाँ ठीक है सर, समझ गया क्या गलती। बादाम वगैरह खाओ अच्छे से। सर चलो आगे बढ़े क्या? सर आगे बढ़े बच्चों। एक मिनट सर, डेंसिटी में लिखना क्या था मतलब? डेंसिटी में कार्बन फैमिली में चाहो तो लिख देना सी ग्रेफाइट से ज्यादा सिलिकॉन का होता है, दैट इज ट्रू, ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल होता है। लेकिन यदि कार्बन जो है वो डायमंड के फॉर्म में होगा, इन दैट केस सिलिकॉन से ज्यादा होगा, तो बस अकेला ये एक्सेप्शन है कि डायमंड का जो रहेगा डेंसिटी वो ज्यादा होता है सिलिकॉन से। डायमंड का बाकी और सब कम होता है। बाकी सबसे कम। बाकी फुलेरिन वगैरह भी मतलब ज्यादा होगा कम होगा? फ्लोरीन वगैरह छोड़ो यार, अच्छा ठीक है सर सर। वो जो शील्डिंग अपन लोग उसी क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे जिस क्राइटेरिया में आपका एग्जाम पेपर आएगा, ठीक है। हर चीज पता नहीं होना जरूरी नहीं है अपन को पता हो। चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट लिखना आप लोग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो बाकी सब में डैश करना है डेंसिटी के इसमें। डैश करना है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं कहीं पर भी। इससे क्या हो रहा है, एक साथ पी ब्लॉक अपना एक साथ जा रहा है। लिख लिया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अच्छा बात करो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। यस फ्लोरीन। अरे बोलो हाँ है ना। यदि एलिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करो, हाईएस्ट ऑक्सीजन या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट कौन सा होगा बोलो? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। यस सर। तो जितना अच्छा मेटल होता है उतना ज्यादा क्या होता है उसका बेसिक नेचर होता है, या उतना ज्यादा क्या होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर होता है। हाँ सर। अरे बोलो हाँ है ना। मतलब यदि हम कॉमनली बात करें कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ता है, बेसिक नेचर कम होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो बॉटम जाते इलेक्ट्रोनिटी कम होगी, इलेक्ट्रोनिटी कम होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, कम होगा। बहुत सारी बातें बोल दी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हेडिंग लिखो आप लोग प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये तो समझ में आता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। ठीक है ना। अब कॉमनली बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर या इलेक्ट्रोनिटी, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी कम होगी, इंक्रीज बढ़ेगी। क्या कर देंगे आप लोग, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे बोलो, इंक्रीजेस, एंड टॉप टू बॉटम क्या करेंगे बोलो, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या करेंगे, डिक्रीजेस। लिख दिया। अरे बोलो यार। यस सर। अब कुछ बातें करते हैं अपन लोग यहाँ पे, कुछ चीजें याद रखने के लिए, ठीक है। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, मैंने बोला बोरॉन, कंक्लूजन निकले तब लिखना है ना, अभी फिलहाल में लिखना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यदि इनमें से पूछूं मैं आपसे
कि सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा, सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा होगा? हैलियम। हैलियम। नॉन मेटल बोरॉन। बोरॉन। बोरोन के बारे में एक चीज और ले लो, बोरोन दिखता कैसा है? अरे बोलो, पता है क्या? ब्राउन। बोरोन ब्लैक कलर का दिखता है। बोरोन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटलॉइड। 100% नॉन मेटल। समटाइम इसको मेटलॉइड बोल देते हैं, वो डिपेंड करता है किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। नॉन मेटल है। दूसरा, बोरोन इतना ज्यादा हार्ड है, इट इज जस्ट लाइक डायमंड। इट इज जस्ट लाइक डायमंड। डायमंड कंपैरिजन में कम है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हार्ड। ठीक है, तो ये आप एक चीज अपने नॉलेज में बिठा लो कि बोरोन ब्लैक कलर का साइनिंग सब्सटेंस विद नॉन मेटल कैरेक्टर होता है आपका। इट इज वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस। अब हार्डनेस बोल दिए तो यहां पर अपन मेल्टिंग पॉइंट में इसको अपन लोग यूज कर लेंगे, इस पॉइंट को। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉन मेटल, सबसे अच्छा नॉन मेटल। इसमें सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। दैट इज एल्यूमिनियम। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, बोरोन से लेके एल्यूमिनियम तो क्या होती है, घटती है, और एल्यूमिनियम से हेलियम पे क्या होती है, फिर से इलेक्ट्रोनिटी बढ़ने लगेगी। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो हम लोग यदि ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या होगा भैया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिटी। ये हो गया आपका बोरोन, बोरोन के बाद में ये आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में क्या आएगा बोलो, गैलियम, गैलियम। उसके बाद में इंडियम, और देन क्या होगा, थैलियम। हाँ सर। ये सबसे अच्छा नॉन मेटल और ये सबसे अच्छा मेटल। लिख लीजिए। एल्यूमिनियम होगा सबसे अच्छा मेटल। सबसे अच्छा मेटल सर। एल्यूमिनियम होता है ना, इन बोरॉन फैमिली। लिखना है ना, क्या किसमें लिखना है? सर आपने उल्टा लिखा है क्या? दिया ना बेटा, किसमें लिखो, किस फैमिली में लिखोगे? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखना है क्या, प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली बात है यार। सर आप एक बार जल्दी से मतलब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं रीजन? किसका? सर ये इसी का। मैंने ये बोला बेटा, बोरोन से एल्यूमिनियम तक क्या होती है, इलेक्ट्रोनिटी इसकी कम होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनिटी का कम होती है, और एल्यूमिनियम से थैलियम तक क्या होती है, इलेक्ट्रोनिटी फिर से बढ़ने लगती है। तो बोरोन के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, दैट मस्ट बी क्या था आपका, थैलियम, और थैलियम फिर इंडियम, फिर देन गैलियम, और सबसे आखिरी में क्या आएगा आपका एल्यूमिनियम। दैट बिकम्स अ गुड मेटल, दैट बिकम्स अ गुड नॉन मेटल इन दिस फैमिली। ठीक है, यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, नेक्स्ट फैमिली आती है आपकी कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या भैया, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कार्बन फैमिली में ये होगा, कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सही है तो ना? हाँ सर। कार्बन इलेक्ट्रोनिटी भी बताओ इसे कितने होती है, आपको याद होना चाहिए। 2.5। 2.5, बहुत बढ़िया, इट इज 2.5। नेक्स्ट नंबर पे आता है लेड, इट इज 1.9। वैल्यूज याद नहीं करना, लेड की है ना। उसके बाद में आएगा आपका कार्बन के बाद में क्या आता है, सिलिकॉन, देन आता है जर्मेनियम, देन आता है इंडियम। इन तीनों की इलेक्ट्रोनिटी कितनी होती है, इट इज 1.8। ये तीनों क्या होंगे आपके, बराबर इलेक्ट्रोनिटी पर होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड इंडियम कैसे आएगा? नहीं होगा ना। 10। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन क्या होते हैं आपके, सेम इलेक्ट्रोनिटी वैल्यू मेंटेन करते हैं। लिख लिया? सर क्यों करेंगे? इलेक्ट्रोनिटी क्या, वो एसआरपी पे चला गया पूरा पूरा वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे। ओके। आगे देखें, नाइट्रोजन फैमिली। सर लड़की तो 2.33 होती थी ना शायद, क्या लड़की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.33 होती है शायद। 2.33 नहीं, अब मैं बता दूं, इट इज 2.44 होती है इससे। सर ऐसे कुछ होगा याद नहीं। 2.1 मैंने देखा अभी से, अभी टेबल के अंदर। चलिए बात करें बच्चे, मुझे भी अब जस्ट याद आया ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें बच्चे, कोई इलेक्ट्रोनिटी बोल रहा ना, इसकी इलेक्ट्रोनिटी आपको कोई नहीं पूछ रहा, इसकी वैल्यू आपको कोई नहीं पूछ रहा, आपकी कार्बन को जरूर पूछ लेंगे आपसे ना। नेक्स्ट मैंने बोला नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन में भी देखिए अपन लोग, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन आफ्टर फास्फोरस,
देन आफ्टर क्या होगा फास्फोरस के बाद में नाइट्रोजन होता है आपका 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, बोलो सही है क्या? यस सर। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के बराबर होती है, कितना होता है? इट इज 2.1। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट आता है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी और बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? यहाँ पे बराबर हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में एक जे कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट आता है सेलेनियम, उसके बाद आता है सल्फर। ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, देन वही रहेगा आपका टेनोल लेड वाला नॉर्मल, सॉरी टेनोल लेड क्या, टेलुरियम एंड पोलोनियम इक्वल हो जाएंगे ना? नहीं सेम होंगे बेटा, आप सॉरी जैसा ऑर्डर रहता है वैसे होता है। यदि नहीं लिखा तो बस लेते, लिखता दिखता, नहीं लिखा मतलब क्या है आपका? सर जहाँ पे एक्सेप्शन है वहां पे गोला कर सकते क्या उतने पार्ट को? आप जो भी करना हो आपको बिल्कुल आप करो, मतलब हमें समझेगा ऐसे। गोला कर दो, स्क्वायर बना दो, मत लिखो है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दे कि यहाँ पे कुछ लिखना है, सोचते रहना। नहीं सर आप करो, मतलब हमें समझेगा कहाँ पे एक्सेप्शन है ऐसा। ये है एक्सेप्शन, हाँ ऐसा। सेलेनियम एंड सल्फर। कार्बन के अलावा किसी और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है क्या? क्या? कार्बन के अलावा बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है क्या? नहीं लिखना। जब ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ढंग का स्टैंडर्ड ही नहीं है तो पीरियोडिसिटी में ऐसा क्यों पढ़ाते हैं सर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर इसी के बेसिस पे होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी के बेसिस पे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे तो लगाया अपन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर हमको जब पीरियोडिसिटी के सवाल देते थे तो वो तो बैठ जाते थे, अब पूरे 90 चैप्टर के साथ में आएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि काय का चैप्टर आराम से है? आएंगे, आराम से, गारंटी है। पर पीरियोडिसिटी के लॉजिक से सारे लॉजिक कॉन्ट्रडिक्टिंग है ना? ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ना, वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आपके, है ना। तो रेगुलर ट्रेंड होता है वो तो अपन फॉलो कर रहे हैं, जो एक्सेप्शन है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर। चलो हेलोजन के बारे में बोलो भैया। इनके बारे में कुछ तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो लिखा तो छोड़ दो। डैश डैश डाल दो सर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर तो मैं ना भी लिखूं तो भी चलेगा। ये 4 होता है, ये कितना होता है बोलो? 3.2, ये कितना होता है? 2.8 3 होता है, और ये कितना होता है? 2.7। हाँ सर। सर कोई तो तबला बजा रहा है। दिखाने के लिए बस बोला मैंने, ये वैल्यू अपन को याद रखना, एटलीस्ट क्लोरीन की याद रखना, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये झगड़ा होता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा ऑक्सीजन तो वैसे जीत जाता, 3.5 वाला है वो। चलो नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है बोलो? 0 लिख देना 0, यहाँ पे ऑर्डर मत दे देना, नहीं तो सेम ऑर्डर कर दो। किया? आगे बढ़े। नोबल गैस 0, आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अपन लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन होता है, तो सिखा दूं कि लिखा दूं? सिखा दो, है तो सिखा दो। दोनों सर। सिखा दूं फिर लिखा दूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअल में क्या होता है कि पीरियड वाइज सबसे दिक्कत रहती है आपकी, ग्रुप वाइज तो ये रहेगा अपन लोग देख ही लेंगे। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या लिखा अपन लोगों ने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होगा? एक एनर्जी होगा। तो ऑब्वियसली अपकमिंग कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस मस्ट भी क्या होगा आपका? एक्सोथर्मिक। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा और रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी, दैट मस्ट बी एंडोथर्मिक प्रोसेस।
नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग नोबल गैस के केस में अलग ही केस होता है कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस क्या होगा कि यदि पहला इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में एंटर कराना है तो यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगी, मतलब प्रोसेस बिकम्स क्या होगी आपकी, इट इज एंडोथर्मिक। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूं, अब इस ऑर्डर को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो आप ही मेंटेन करते हैं। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक जनरल ऑर्डर, चाहे तो आप यहां से बियॉन्ड कहीं और भी लिख सकते हैं, चलेगा। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होती होगी आप बताइए? क्लोरीन। सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होती होगी? मैं फैमिली बारे बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा हेलोजन। हेलोजन 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 लिख दिया अपन ने, हेलोजन। हेलोजन के बाद में नेक्स्ट कौन होगा बोलो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज्यादा एफिनिटी वाला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मस्ट भी क्या होगा? इट इज चैल्कोजेन। कैल्कोजन चैल्कोजेन बोलो, है ना? एल्कोजन। हाँ सर। अब नाइट्रोजन फैमिली में पहुंचने से पहले मैंने ऐसा कन्फिगर लिख दिया, इट इज द NS2P3। क्या लिख दिया? NS2P3 दैट इज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यस सर इन दैट केस ये अपने यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा इट बिकम्स अनस्टेबल ना। यस सर इन दैट केस स्पेशली इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैंने छोड़ दिया और फैमिली स्टार्ट कर दी कहां से? कार्बन से। कहां से कर दी? फॉस्फोरस उसका बहुत नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? फॉस्फोरस का भी कम ही रहता है ना सर। कार्बन है कार्बन आना चाहिए सर। सर कार्बन की फैमिली आएगी। कार्बन ले लेते हैं, उसका नाम फॉस्फोरस। वही तो इट इज कार्बन, और कार्बन के बाद में इट इज द फॉस्फोरस फैमिली। हाँ सर। फॉस्फोरस फैमिली लिखा मतलब नाइट्रोजन इज नॉट एलिमेंट ऑफ दैट फैमिली। यस सर अब फॉस्फोरस हो गया आपका। फॉस्फोरस के बाद में अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बोरॉन कि अल्कली मेटल, और दूसरा मैंने बोला कि बोरॉन फैमिली। इन दोनों में एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? बोरॉन। मैंने बोला लिथियम, लिथियम क्यों बोलूं? मैं तो बोलो सोडियम और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम बोलो, है ना? सोड इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी इन दैट केस? एल्यूमिनियम केस एल्यूमिनियम होगी। अरे बोलो, है ना? हाँ सर। यस सर गलत है भाई साहब। तो ये आपका इट इज 3s1, इट इज 3s2p1। बोलो, है ना? यस सर यदि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टेबल होएगा 3s2 कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड s ऑर्बिटल दे देगा ना तो। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपन लोग, ठीक है? यस सर तो यदि एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा? आपका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होएगा, लेकिन यहाँ पर इतना सर नहीं होगी। सर ये किसी क्या के है? आवाज से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर ये सुजल है सर, ये ड्रामा डांस प्रैक्टिस की किसी तो की। मैं तो बंद करके रखा हूँ। फॉस्फोरस फैमिली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, क्या आता है आपका? इट इज फर्स्ट ए मेटल, देन आफ्टर आता है आपका बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली मतलब अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की दोनों ही टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन फैमिली मेंबर। क्लियर है? अब बोरॉन फैमिली के बाद में हमारे पास में फैमिली बच कितनी गई? 1 2 3 4 5 6 फैमिली तो हो गई। अरे बोलो, यस सर हाँ सर। कौन बच गया अपने पास में? नोबल गैस एक तो नोबल गैस बच गया, और नाइट्रोजन और 2A और एक सेकेंडरी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हाँ। यहाँ पर बोरोन फैमिली के बाद में आएगा नाइट्रोजन, जिसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, याद है? हाँ सर नाइट्रोजन के बाद में आएगा नेक्स्ट नंबर पे दैट इज सेकेंड ए एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल, और नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका नोबल गैसेस। इन सभी के लिए जो डेल्टा Eg होगा दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, और बाकी सभी के लिए नॉर्मल नेगेटिव होगी। ये पहला इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन को साथ में क्या करना पड़ेगा? एनर्जी भी देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। आपने वहां जो कार्बन लिखा है सर वो पूरी कार्बन फैमिली है ना? हाँ, कार्बन फैमिली। अब बात करें बच्चे अपन लोग ऑन द बेसिस ऑफ दिस,
क्या हम लोग दो एक ऑर्डर लिख पाएंगे? यदि मैंने बोला सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो कर पाओगे? सेकेंड पीरियड एलिमेंट बोलो कौन आएगा हेलोजन में से? क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऐसे वैसे करना है। ऑक्सीजन के बाद में कार्बन, कार्बन, कार्बन के बाद में सोडियम, लिथियम, क्या आएगा? लिथियम, 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 लिथियम के बाद में ब्रोमियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद में नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में हाइड्रोजन, नियॉन। यस सर। यदि मैं थर्ड पीरियड के बारे में लिखूं, बोलो सबसे खतरनाक कौन? क्लोरीन, देन सल्फर, सल्फर, सिलिकॉन, सिलिकॉन, देन सोडियम, सोडियम, फास्फोरस, सोडियम, भूल गए? फास्फोरस, फास्फोरस, देन सोडियम, देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, देन आर्गन। आर्गन। यदि आपसे क्वेश्चन रेज किया जाए कि सबसे लीस्ट एफिनिटी किसकी होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो कौन ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं? अरे बोलो सबसे नोबल गैस, नोबल गैस, हीलियम, नोबल गैस। अरे बोलो हीलियम। चलो ये ऑर्डर लिखो बेटा। इसको कहाँ लिख? किसने पूछा है? क्या नहीं? किसने पूछा ये? सर विख्यात। विख्यात बाबू, यस सर। इसका मतलब लिख लिया आपने ये ऑर्डर? सर सेकंड और थर्ड में मिटाइएगा। यस। चलिए तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग फैमिली वाइज। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल ऑर्डर पूछूं आपसे, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, काहे का बढ़ेगा? डिपेंड करना बढ़ रहा था क्या? लेफ्ट टू राइट तो बताया मैंने, पीरियड वाइज तो बताया अभी। वही बढ़ रहा था क्या? नहीं जनरल तो बढ़ रहा था ना। हो रहा था। नो रेगुलर ट्रेंड इन दैट केस, बोलो है ना? तो लिखेंगे नहीं अपन कुछ भी। टॉप टू बॉटम क्या होगा? उसमें दिया हुआ है ट्रेंड घटेगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा? एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीजेस। Decrease. हाँ डिक्रीजेस। अरे बोलो, तो ओनली टॉप टू बॉटम में लिखना डिक्रीजेस डाउन, है ना? और लेफ्ट टू राइट में देना चाहो तो क्वेश्चन मार्क देना, है ना? अब बात करें भैया बोरॉन फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस ना। अब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करें बच्चे अपन, नाइट्रोजन फैमिली में ये अलग ही चलता है। पहली बात तो नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन इतनी कम एफिनिटी होती है कि इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी देना पड़ती है। इन दैट केस दैट इज कंसीडर्ड एज अ नोबल गैस। अरे बोलो है ना? Yes. तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहाँ पर सारे एलिमेंट जस्ट अपोजिट ऑर्डर फॉलो करेंगे। एक्सेप्शन है, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस की एफिनिटी, उससे ज्यादा होगा आपका आर्सेनिक की एफिनिटी, आर्सेनिक से ज्यादा होगा एंटीमनी, एंटीमनी के बाद में होगा बिस्मथ। जस्ट अपोजिट ऑर्डर, अनएक्सपेक्टेड। रीजन क्या होगा? हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो नहीं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बोल लो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा भैया, देखेंगे? अरे बोलो। Yes. सबसे ज्यादा सल्फर सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन सबसे कम। ऑक्सीजन फैमिली से लिखने से पहले ये आपसे पूछता हूँ, ये आपने लिखा कहाँ पर है? बेसिकली उधर ही लिख लिया। जहाँ टेबल बनाई है उसके ऊपर ही लिख लिख लिया। हाँ आपने टेबल के ऊपर। एक पॉइंट और मेरी तरफ से ले लो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा लिखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, सर कहाँ लिखने बोला आपने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट is more than
electron affinity of third period element is more than second period element. Second period element. Except lithium and sodium. Except lithium and sodium. देख लिया? Due to inter-electronic repulsion. Due to inter-electronic repulsion. देखिए? सर आप रिपीट कर सकते हैं? Electron affinity of third period element is more than second period element, except lithium and sodium, due to inter-electronic repulsion. Due to inter-electronic repulsion. अब देखो यार यहाँ पर क्या बात हुई, देखते हैं अपन कि मैंने बोला यहाँ पे कि लिथियम या सोडियम में देखिए अपन लोग, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लिथियम सोडियम हो गया, इसके पड़ोस में क्या होगा बोला, बेरिलियम मैग्नीशियम, अरे बोलो, बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन सल्फर, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, अरे बोलो है ना? यस सर। अब जो ये स्टेटमेंट बोला है इनमें हमने तो ये बोला है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एफिनिटी क्या होती है, डाउनवर्ड जाने पर कम होती है, और अभी ये नोट पॉइंट हुआ उसके बेसिस पे क्या होगा कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। हाँ सर। यस सर। यदि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी फिलहाल में जैसे अपन देख रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैंने बोला फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होगी बोलो? क्लोरीन क्लोरीन, Cl और F? क्लोरीन। Cl ज्यादा होगी। ऑक्सीजन सल्फर में बोलो कौन होगा ज्यादा? सल्फर। नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन ज्यादा होगा? फास्फोरस। फास्फोरस। कार्बन सिलिकॉन में कौन होगा? सिलिकॉन। इन दोनों में कौन होगा? एल्यूमिनियम। इन दोनों में कौन होगा? मैग्नीशियम। इन दोनों में कौन होगा? सोडियम। सोडियम लिथियम। नहीं लिखा है क्या? तो अब हमें याद होगा। एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट? इसने एक्सेप्शन क्यों शो नहीं किया? तो पहले और लोगों को देखिए, और लोगों ने एक्सेप्शन क्यों शो किया? अरे बोलो है ना? यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन, छोटा साइज है। एक इलेक्ट्रॉन को आना है, एक इलेक्ट्रॉन को आना है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन उसको आने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ क्या होगा? सेम चार्ज। हाँ सर। मतलब क्या होगा? दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो रहा है कि सेकंड ऑर्बिट छोटा होता है, थर्ड ऑर्बिट बड़ा होता है। तो थर्ड ऑर्बिट फिर भी कंसीडरेशन कर लेंगे, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ऑर्बिट है, अपन वैसे भी 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन लेके चलते। बोलो हाँ या ना? यस सर। थर्ड ऑर्बिट जो होती है कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलती है? 18 ना? यस सर। SPD, ठीक है। लेकिन ये करते हैं ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2। अरे हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग कितने आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन यहाँ पर भी होगा, कोई सेम रीजन होगा। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन में कितने होंगे आपके? 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी रिपल्शन लगेगा। बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी रिपल्शन लगेगा। यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी रिपल्शन लगेगा। बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही तो है, इन दैट केस रिपल्शन नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब इस कंक्लूजन के बेसिस पे हम जो एक्चुअल ऑर्डर लिखेंगे वो अब आप लोग बताएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम हेलोजन। सर ज्यादा एफिनिटी होना किसकी थी? अपन ने ये लिख दिया नाइट्रोजन फैमिली। सर ये नहीं सर, वो नहीं समझा था क्या? जो भी अपने इलेक्ट्रॉन वाला नहीं समझा कैसे? कोई दिक्कत है, नहीं समझो तो कोई दिक्कत, लिखना तो है अपन को। वैसे भी अपन बात करते हैं हेलोजन्स के बारे में। हेलोजन में बोलो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होना चाहिए थी? क्लोरीन। की। लेकिन होगी किसकी?
Chlorine की। क्लोरीन की। क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से, ऐसा बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली एक्सेप्शन किसने दिखाया? एक्सेप्शन किसने दिखाया? क्लोरीन ने। एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। बोलो हाय ना। Yes, sir. ये अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए? और Sulfur की। सल्फर पर सल्फर सल्फर के बाद में अब क्या आना चाहिए? बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है कि सेलेनियम लास्ट में एकदम नहीं, टेरिनियम के बाद में नहीं, पोलोनियम के बाद में, मतलब सबसे लीस्ट एफिनिटी होगी इस फैमिली में। तो एक्सेप्शन किसने शो किया? ऑक्सीजन ने। लिख लिया? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही होता है? एफिनिटी बेसिकली टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली अपन लोग साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ होगा, और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जो लेना नहीं चाहता, वो मतलब पॉजिटिव साइन वाला होगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस अकेले साइन का चेंज होता है। एफिनिटी मतलब पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होगा? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, लाइक क्या होगा आपका कि आखिरी की वो 3 फैमिली को छोड़ दिया अपन लोग, नाइट्रोजन हो गया, सेकंड ए हो गया, और नोबल गैस को छोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी को इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव है टू एक इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली एक्सोनिक प्रोसेस है। हाँ सर समझ गए। तो भैया नेक्स्ट अपन लोग एक और लिख दिया अपन लोग, IIT 2014-15 में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, कि यहाँ पर देखे अपन लोग आईपी, पहला तो आईपी क्या होगा? आईपी 1 का ऑर्डर। यदि फैमिली में नंबर ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस सम ऑफ ऑल आईपी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, स्पेशली इन केस ऑफ बोरॉन फैमिली। और इस फैमिली को बोलते ही हैं इट इज द फैमिली ऑफ एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन यही मिलेंगे आपको। बोलिए, स्टार्ट करें क्या? सर ये जो एक मिनट सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? टॉप टू बॉटम में सर IP1 फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सर एक मिनट सर, पहले ये कन्वे को क्लियर करने दो सर। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नाइट्रोजन फैमिली का आपने बताया, हेलोजन का बताया, और वो एस वाला क्या था? कैल्कोजन। ये भी यहाँ पे भी डेस हो गया, यहाँ पे भी डेस हो गया, यहाँ पे कोई एफिनिटी नहीं पूछने वाला को ना। ठीक है सर, अभी 2 मिनट रुको सर, लिखने दो। पॉइंट भी था ना उसमें, पॉइंट टॉप टू बॉटम में पॉइंट था और ये था ना, जो भी था ये इलेक्ट्रॉन हाँ जी। सर आपने जो स्टेटमेंट लिखा था उसके हिसाब से तो कार्बन में भी चेंज होना चाहिए ना? क्या कार्बन में क्या थे? अभी आपने स्टेटमेंट लिखा है ना कि थर्ड पीरियड एलिमेंट का और सेकंड वाला, तो उसमें कार्बन के ऑर्डर में चेंज आना चाहिए। अब देखो एक्सेप्शन लिखा दे तो लिख लो ना, चाहो तो। अब देखो ऑर्डर तो लिख सकते हो ना आप। ठीक है, क्या लिख दोगे? बोलो, आप ही बता दो। ठीक है सर, मतलब मैं आपने डैश मारा तो मुझे लगा यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं लागू होगा। यहाँ पर देखो, अब वो रीजन बताने के बाद में अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं चाहे तो। बोलो क्या होगा? बोलो, आप ही बता दो। ठीक है सर, बता दो क्या? कार्बन, वो सर सिलिकॉन, ठीक है। हाँ सर, हाँ यहाँ पर क्या लिखूं? बोलो, एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन। बोलो, बोरोन, एल्यूमिनियम। हाँ सर। अब ये एक्सेप्शंस तो तुम्हें याद, ये पॉइंट याद कर लेना। ये बहुत चुन के पॉइंट लेके आया हूं मैं ना। हाँ सर ठीक है, समझ गया। कुछ में बच्चे कुछ में भी यही आती है कि वो कार्बन पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, या कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह ऐसा। क्या? तो ये जो बाकी सब सेम ऑर्डर हो गया ना सर। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो गया बेटा, अब चल रहा है IP1 का ऑर्डर। क्या होता है भैया? आयनिक पोटेंशियल 1 देखिए क्या? अरे बोलो। यस सर। तो यार एक क्वेश्चन बताओ आप मेरे को कि बोरॉन फैमिली में सबसे अच्छा मेटल कौन? एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा मेटल है। तो एल्यूमिनियम अच्छा मेटल है, तो इसकी IP क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? कम कम होगी। तो यहाँ पे IP1 का ऑर्डर सुन लो भैया, है ना। ये है आपका
बोरॉन सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस ज्यादा नॉन मेटल है। बोरोन के बाद में जाएगा थैलियम, थैलियम के बाद जाएगा गैलियम, और गैलियम के बाद में आएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद जाएगा आपका इंडियम। इंडियम की आईपी क्या होती है? सबसे कम होती है। लिख लीजिए ऑर्डर। सर इसके ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही था ना? सर ये बोरॉन फैमिली में लिखना है ना? ये बोरॉन फैमिली है। सर इसके ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही था ना? सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली? ओके सर। ये बंद करो भैया। सर वो IP1 का ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, IP1 का ट्रेंड, जनरल वाला पीरियोडिसिटी। जनरल तो वही है आपका, है ना? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आईपी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? आईपी घटेगा। सही है। मेरा ऑर्गेनिक सर बहुत इनोसेंट है सर, हैंकर चिप लगा के घूमता है, ये कहाँ से आ गया पता नहीं। क्या ये इनऑर्गेनिक ये नॉन लिंक यार बेटा, है ना? इसमें जो बात से होगा ना वही बात से चलेगा, है ना? और सर बड़े बड़े देखे मत तुम। मल्लार की दिक्कत ही नहीं पता चलती ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से। क्या मैथ्स मल्लार की दिक्कत। इतना सही तो है ना ऑर्गेनिक, कमाल एकदम। क्या दिक्कत रहेगा? दिमाग लगाना हो वहां पे, हर जगह दिमाग लगाना वही अच्छा रहता है ना, बाकी सब चीजें याद करने वाली दिक्कत ही है उसके लिए। बैठ के रखते रहो, कितना आसान है एकदम। नेक्स्ट आता है अब कार्बन फैमिली। बेटा ऑर्डर ऑफ IP1 आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सुजल देशमुख किस चीज का ऑर्डर है? चलो आगे बढ़े। क्या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तब ठीक है। यहां पर एक्सेप्शन यही है कि लेड और दूसरा टिन में, टिन का IP1 ज्यादा होता है। एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट? कोई बताएगा? Cannot pair. IP is somehow क्या होता है आपका? is related with atomic radii। किससे रिलेटेड होता है? एटॉमिक रेडियस। तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है? लेड। लेड बड़ा होता है ना। लेड पर क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? आईपीएस का ज्यादा होता है। सर पर वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना क्या साइज से? क्या IP1। हाँ तो मैं बोलता रहा हूँ यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या लगता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है, इस कारण से ऐसा होगा। हाँ साइज जितना बड़ा होना होता नहीं है, थोड़ा छोटा है। हाँ बेटा बोलो। सर लेफ्ट टू राइट ये आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम घटेगा। लिख लिया? ये हो गया आपका कार्बन फैमिली। नेक्स्ट आता है आपका, बोलो कार्बन फैमिली के बाद में निकोजेन। तो यहां पर भी सेम ही ऑर्डर है, बिस्मथ और दूसरा मैंने बोल दिया एंटीमनी, यही एक्सेप्शन है, बाकी जैसा होना चाहिए वैसे ही है। सर टॉप टू बॉटम आपने क्या बताया था? क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? टॉप टू बॉटम आप बताओ ना क्या होगा बेटा? डिक्रीज ही होगा। लिख लो, और क्या पता है, मजे लेते तुम मेरे यहाँ। नहीं पक्का कर रहा था। वो जनरल ट्रेंड्स अपन बनाते सर, वो फ्लॉलेसली सिर्फ इस ब्लॉक में ही फॉलो होते, तो अपन पढ़ते ही क्यों है? फॉलो होता है बेटा, है ना? अपन एक्सेप्शन के लिए रीजन देते हैं बस, बेटर ये है। और हर जगह रीजन रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना, इन सभी का रीजन वही है आपका, दैट इज क्या होता है आपका? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा आपका, ठीक है ना? ठीक है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज था कि डिक्रीज? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, दोबारा मत पूछना। चलो नेक्स्ट बात करते बच्चा बोल लो, क्या बच्चा? अपन नाइट्रोजन, चाल्कोजन एंड नाइट्रोजन हो गया ना? नाइट्रोजन हो गया। सर बोरॉन के बाद क्या लिखना है आप ऐसे अंडरलाइन? ऑक्सीजन फैमिली, इन सब में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिख दो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर 1 मिनट वेट करना प्लीज। हाँ हाँ बेटा लिखो बेटा। नेक्स्ट ये भाई साहब का नाम क्या है? किसका सर? सर
नाइट्रोजन में क्या लिखना है? इसमें नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में अकेले ये लिखना ना, बिस्मथ और एंटी मंडी का है ना, बाकी हाँ, और उसके बाद उसके बाद नो एक्सेप्शन, फिर हैलोजेंस में। सब में बोल दिया डैश डैश डैश। ठीक है सर, अभी 1 मिनट शांति से लिखता सम ऑफ ऑल आईपी, नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टी में सम ऑफ ऑल आईपी। तो यार ये बताओ कि बोरॉन फैमिली मेंबर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 मतलब कितने आईपी होंगे यहाँ पे? 3 IP1 प्लस IP2 प्लस IP3, अरे बोलो है ना। तो सम ऑफ ऑल आईपी बोल दिया, इन दैट केस यहाँ पर 4 आईपी होंगे कार्बन फैमिली में। यस सर। तो लिखना आप लोग बोरॉन फैमिली में जो ऑर्डर रहेगा वो बेसिकली क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। इन दैट केस गैलियम की जगह थैलियम और थैलियम की जगह क्या होगा, गैलियम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग, ये हो गया गैलियम और ये हो गया क्या, थैलियम, बाकी सब कुछ सेम। और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज आईपी और ये लिख दिया ऑल, और चाहे तो बोल लो जो भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, सिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़े क्या? बाकियों में जो एक्सेप्शन थे वही लिखना। है। 1 मिनट रुको। बोरॉन फैमिली लिख लिया बेटा? हाँ। जल्दी में हो, बोलो जल्दी में तो नहीं हो? नहीं। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब कार्बन फैमिली में भी एक्सेप्शन चलता है। कार्बन के बाद में क्या आएगा बोलो? कार्बन के बाद में नेक्स्ट नंबर पे क्या आना चाहिए, इससे कम वाला? इससे कम सिलिकॉन। बस हो गया कचरा यहीं पर, जर्मेनियम जर्मेनियम आगे पहुंच गया। और टिन और लेड तो पहले एक्सेप्शन चल रहे थे, याद है क्या? लेड और टिन, तो ये तो पहला पुराना वाला एक्सेप्शन है और ये एक नया वाला एक्सेप्शन अभी इंट्रोड्यूस किया है। सर वो बी के लेफ्ट में क्या लिखा है, अब ब्लर दिख रहा है। इसका बेटा फिर से बोलो। सर वो बी के लेफ्ट में, ये ना, नहीं वो समेशन ऑफ आईपी A11 ऐसा। की बात लिखी है, कुछ नहीं है। सम ऑफ ऑल पे लिखा दिया ना, ऑल आईपी। तो यहाँ पर 3 आईपी लगेंगे, यहाँ पे 4 आईपी लगेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालते नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख देना, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। बाकी सब में डैश करना है। अरे बिल्कुल बेटा, मतलब सम ऑफ आईपी वैसे तो डाउन द ग्रुप अपनी इंक्रीज ही होनी चाहिए थी ना। क्या ऐसे तो इंक्रीज ही होनी चाहिए था ना डाउन द ग्रुप। जो एक्सेप्शन है वो लिख ले, बेटर रहेगा बेटा, है ना। अच्छा मतलब वही पूछ सर, रहा हूँ। एक्सेप्शन को गोला करिए ना, ये लगा तो डैश कर दिया ना मैंने। मतलब डाउन द ग्रुप ऊपर वैसे तो ऊपर। यहाँ पे पूरा एक्सेप्शन ही भरा है, क्या लिखूं, पूरा गोला बन जाएगा तो। ठीक है तो सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होती है ना। क्या सम ऑफ आईपी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, कम होगी ना? कम होगी ना, तो हाँ ठीक है, कम होगी, ठीक है। चलो अब एक बात आपसे पूछ रहा हूं, फिर से सारे एलिमेंट के बारे में बात करता हूं मैं। सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे आपको आंसर करना है। बोरोन सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। गैलियम एक अलग चलता है, यदि याद हो तो हाथ पे रख लो तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा। कितना होता है आपका? इट इज रूम टेम्परेचर अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इनमें से ऐसा कोई एलिमेंट लग रहा हो अपन को जो गैस वगैरह हो? नहीं सर, कार्बन से लेड तक नहीं सर, नहीं। ठीक है। अच्छा, इनमें ये बताओ सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन होगा? कार्बन डायमंड, अरे बोलो है ना। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, इस फैमिली में सबसे हार्ड सब्सटेंस कोई बताएगा मेरे को? बोरॉन। जब सबसे हार्ड बोल दिया तो डाउनवर्ड तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, और मेटेलिक क्या होता है आपका? सॉफ्टनेस लेके आएगा ना।
तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है, हार्डनेस धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यस सर। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम हो गए। कम होंगे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे डाउनवर्ड जाने पर। इस फैमिली में, हाँ सर। इस फैमिली में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन? कार्बन। तो कार्बन से लेड तक जाएंगे तो क्या सॉफ्टनेस बढ़ेगी, हार्डनेस कम होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे डाउनवर्ड जाने पर? कम होगा। अरे बोलो हाँ है ना। हाँ सर। नेक्स्ट फैमिली है अपनी नाइट्रोजन फैमिली। क्या कोई सॉलिड लिक्विड गैस कुछ मिला अपन को? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। अरे वाह, तो नाइट्रोजन गैस हो गया, इन दैट केस गैस हो गया। तो नीचे जाएंगे अपन लोग तो क्या होगा आपका कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, डाउनवर्ड जाने पर क्या होंगे, बढ़ते आएंगे। यस सर। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जस्ट अपोजिट बोल दिया मैंने यहाँ पे बोला डाउनवर्ड जाने पर क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बोलो क्या बोले थे, बढ़ेंगे कम होंगे? कम हो रहे थे। हम यहाँ पे बढ़ेंगे कम होंगे? कम कम होंगे। यहाँ पर बढ़ेंगे कम होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। यस। सल्फर क्या है आपका, नॉन मेटल। ये पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता आपका, है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यहाँ पर भी ऊपर गैस आ गया, इन दैट केस डाउनवर्ड जाएंगे तो क्या होगा आपका, सॉलिड साइड आ रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ेंगे। यस सर। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड। हाँ सर। बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। All are gases. Just depends on van der Waals of force of attraction. मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे डाउनवर्ड जाने पर? बढ़ेगा। बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये अपन को फैमिली का नेचर पता होना चाहिए। यहाँ पर गैसेस इन्वॉल्वमेंट आता है और यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। तो यहाँ पर समाओ क्या होता है आपका, इसकी कोवेलेंट रेट ये बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ। जब मैंने सॉलिड पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होने के कारण इनका जो एक्सेप्शन बिहेवियर शो हो रहा है, कार्बन का, बोरोन का। तो एक काम करते बच्चे अपन लोग इसी के बेसिस पे लिखते सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। सर लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट की बात करूंगा मैं, सम ऑफ आईपी में, सम ऑफ ऑल आईपी। लेफ्ट टू राइट में सम ऑफ ऑल आईपी, वो फालतू की बात हो गई, वो जैसे चलता है वैसे चलेगा ना। सम ऑफ ऑल आईपी कोई नहीं पूछ रहा लेफ्ट टू राइट में। एक की 3 आईपी, एक की 4 आईपी का क्या कंपैरिजन है? इज देयर एनी कंपैरिजन? करना चाहिए इसको? नहीं, ठीक है। चलो लिखो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सर ये अभी क्या हेडिंग प्रॉपर्टी थी इसकी? बॉइलिंग पॉइंट लिखो प्रॉपर्टी में। सर ये नहीं लिखना था? अभी कुछ नहीं लिखना, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखेंगे अपने, है ना। अभी तो कंक्लूजन आपसे पूछ रहा था, है ना, मुझे पता नहीं था इसलिए आपसे थोड़ी सी हेल्प ली थी मैंने। टोटल आईपी के बाद ये लिखना है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, लिखना। तो ये जो आपने एरो बनाए हैं, ये काय के एरो है? डाउनवर्ड जाने पर क्या हो रहा है, क्या होगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी का है? बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया। बोरोन फैमिली है, बोलो क्या होगा, डिक्रीज हो, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा, गैलियम हाथ पर रखने पर लिक्विड हो जाता है? अरे बोलो। हाँ सर। आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा मन में बेटा? वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लिक्विड हो रहा, मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट है वो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कार्बन फैमिली में। देखे अपन लोग डाउनवर्ड जाएंगे, अपन लोग बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कम होगा? कोई एक्सेप्शन नहीं। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। नाइट्रोजन फैमिली बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड जाने पर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। लिख दिया। इंक्रीजेस हो जाएगा एक्सेप्शन? हो जाए। बिस्मथ और एंटीमनी, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था? एंटीमनी का। हाँ सर, बिस्मथ का ना। हाँ बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट में
बिस्मथ और एंटीमनी में बिस्मथ का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन एंटीमनी का ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है आपका बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है एटम के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में बोलो बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन, बिस्मथ का भाई कौन है बोलो? पोलोनियम कि टेलोरियम? पोलोनियम। पोलोनियम और टेलोरियम, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? टेलोरियम का। होना किसका ज्यादा? पोलोनियम का। हेलोजन में बोलो बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, यदि हम पूरे टेबल को एक साथ देख पा रहे हैं, तो आई थिंक सो ये दो फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। बहुत कम लिमिटेड यदि होंगे एक्सेप्शन, तो बस अकेला एफिनिटी में आया था और कहाँ आया था? मैं भी वही सोच रहा था। कोई नहीं आया। बहुत शांत फैमिली मतलब, है ना, जैसा है जैसे चलते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करें। यस सर। हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट में आखिरी दो इंक्रीजिंग थे ना? एक मिनट है ना, चलिए। तो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग मेल्टिंग पॉइंट में। देखिए अपन लोग यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिख लो। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट अभी स्टार्ट करना अपन को। यस सर। ये चलो, तो डाउनवर्ड जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। घटेगा। देखो अपन बात करते हैं एक बार, है ना। बोरॉन कोई दिक्कत? बहुत ज्यादा हुआ भाई साहब, हार्ड है, सबसे खतरनाक है ना, मतलब हार्ड है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आपका। नेक्स्ट बात है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या चक्कर है भैया? ऑब्वियसली बात है, कमी होगा। ठीक है। हाँ सर। तो उसके बाद में आ गया गैलियम। गैलियम का चक्कर क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन हमें सभी को पता है कि गैलियम का जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट मस्ट बी रूम टेम्परेचर। हाँ सर। गैलियम से चीजें बदल जाएंगी। इंडियम, हेलियम। अब इस ऑर्डर में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि इन दोनों को इससे कैसे कंपैरिजन करें, बोलो है ना? यस सर। इन दैट केस प्रॉपर तरीके से ऑर्डर दोबारा लिख रहा हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, हेलियम, इंडियम एंड गैलियम। अब गैलियम का रीजन इसी के साथ जा रहा है। गैलियम एग्जिस्ट करता है नेचर में एज Ga2 मॉलिक्यूल। Ga2 मॉलिक्यूल। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट मस्ट बी होगा अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा अराउंड 2903 डिग्री सेल्सियस। 29 ज्यादा लग रहा है मुझे, 24 होना चाहिए। 2403 है सर। 2403 डिग्री सेल्सियस। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि लिक्विड फॉर्म में तो जल्दी आ गया, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक मेंटेन रहता है। एंड इस कारण से गैलियम को हम लोग ऐसे थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं दैट इज वर्किंग ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं गैलियम ड्यू टू द हाई बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एग्जिस्ट इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर। अब देख लो यार कहाँ लिखना है यार, ये लिखने का मन करे तो, है ना, ये तो मैंने बता दिया। इसके पहले का मेल्टिंग पॉइंट वाला था, ये मेल्टिंग पॉइंट का हेडर है, ये थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिखा है ना, इन ऑर्डर लिखा है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ था। जो आपने एरोस बनाया सर वो मेल्टिंग पॉइंट की थे ना? अभी कुछ नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा गया बोरॉन फैमिली का। सर वो जो उसके ऊपर लिखा वो नहीं लिखना है ना फिर? ऊपर वाला क्यों लिख रहे हो, ये वाला लिखो ना, ये प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर तो कंफ्यूजन होता है ना, इनको कैसे कंपेयर करें एल्यूमिनियम से?
हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जो टेलोरियम ग्रेटर देन पोलोनियम लिखा है वो क्या, वो किसका है? ये सब बॉइलिंग पॉइंट में लिख रहे हैं। सर वो मेल्टिंग पॉइंट लिखना है क्या? क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखना है क्या? बॉइलिंग पॉइंट लिखा दिया, मेल्टिंग पॉइंट चल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये चला है। नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। नहीं, गैलियम का पूछ रहा था। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लिखना है क्या नहीं लिखना? नहीं, वो तो पता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखना है क्या? लिख लो ना, क्या दिक्कत है? जब मैंने लिख दिया तो लिख दो, इतना सा तो निकालेगा। हाँ बेटा, बस क्लास छोड़ रहा हूँ है ना, थोड़ा सा और पढ़ा लूं। कितनी क्लासेस का टॉपिक है? मेडिकल वालों की क्लास है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे यार वो पता है नहीं है आंसर। चलो अभी छोड़ दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। अभी क्लास जो है बाद में स्टार्ट होगी, पहले तो मैं खत्म करूंगा। लिखो आप लोग पहले। अब नेक्स्ट कौन सी फैमिली बची है आपकी? कार्बन। कार्बन में एक एक्सेप्शन है, आखिरी वाला। कौन कौन सा बोलो? टेन और लेड। बोलो टेन और लेड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? तो पहली बात तो डाउनवर्ड जाने पर क्या चलता है? बोलो डाउनवर्ड जाने पर घटता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए था। हाँ सर। देखिए ज्यादा होता है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोलो क्या चलता है? डाउनवर्ड जाने पर बढ़ता है घटता है? इंक्रीज बढ़ता है। इनक्रीजेस। ठीक है, तो लिख देना फॉस्फोरस सही चल रहा है आपका। फॉस्फोरस के बाद में सॉरी नाइट्रोजन सही चल रहा है। नाइट्रोजन के बाद में क्या आएगा बोलो? फॉस्फोरस। हाँ। फॉस्फोरस के बाद में नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? एसबी। आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक के बाद में नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बिस्मथ। एंटीमनी। और नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बिस्मथ। बोलो हाँ है ना? हाँ। थोड़ा और अच्छे लिख दूं? ये मैं तो बोला था। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हो गया आपका एक्सेप्शन। और यहाँ पर फॉस्फोरस, और ये हो गया नाइट्रोजन। ये है ऑर्डर आपके लिए, ठीक है। आर्सेनिक का ये मेल्टिंग पॉइंट अच्छे सर ये मेल्टिंग पॉइंट ही चल रहा है क्या? हाँ बेटा मेल्टिंग पॉइंट चल रहा है, अभी तो इसी फैमिली में पहुंचे बेटा, अभी और आगे जाना अपन को, है ना? सर वो नेट चला गया था तो पता नहीं चला। बेटा सर कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या? बहुत बढ़िया, ये मूर्ख लिखा तो है, लिख लिए? एक मिनट सर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये आपका नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में बोलो बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। एक्सेप्शन ये दोनों है, बोलो किसका ज्यादा होगा? पोलोनियम और टेलोनियम में? टेलोरियम। नेक्स्ट हेलोजन में कोई दिक्कत नहीं, नोबल गैस वैसे यार मतलब फेवरेट है आपकी, है ना? सर कार्बन में कोई एक्सेप्शन नहीं है ना? क्या कार्बन में कोई एक्सेप्शन है क्या? कार्बन फैमिली में ना? हाँ है ना बेटा, टेन और लेड का। ओके सर। अच्छा ये बताइए क्लास को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं क्या कि बस करो? सर बस। ठीक है। हेलो